बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज पाक फ़ौज के 2 ऑफिसरों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफ़सीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज पाक फ़ौज के 2 ऑफिसरों को कोर्ट मार्शल करते हुए 14 से 12 साल कैद बमुशक्क़त और ओहदे भी उनके आज ज़ब्त किए जा चुके हैं। एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे कि ये ऑफिसर्स कौन है और क्यों आज इनके खिलाफ इतना बड़ा फ़ैसला सामने आ चुका है। एक तो इसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं साथ-साथ नाज़रीन, आज परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात हो चुकी है, वो भी आप लोगों को बताएँगे। और उसके अलावा आज बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मलाइका की जानिब से आज एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया जा चुका है। आज तो वो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बाकायदा अदालत पहुँच चुके हैं और होशरुबा किस्म के आज उन्होंने वहाँ भी इंकशाफात कर चुके हैं। इसकी भी तफ़सीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं तो यकीनन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम बेहतर तरीके से मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं साथ-साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना भी ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज आईएसपीआर की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ सामने आ चुकी है। उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए आज बाकायदा उनके खिलाफ सज़ा सुनाई जा चुकी है और दोनों रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान जो हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया जा चुका है। नाज़रीन, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दोनों रिटायर्ड ऑफिसरों को इसलिए उनके खिलाफ ये फैसला आ चुका है कि वो फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म जो है उन पर आयद किया जा चुका है और बताया गया है कि ये फौजी जो जवान थे और जो ऑफिसर्स थे उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे। और फौजी अदालत ने 7 से 9 अक्टूबर 2023 को दोनों रिटायर्ड ऑफिसरों को बाकायदा मुजरिम करार दे दिया है। और आईएसपीआर के मुताबिक ये जो दोनों ऑफिसर्स हैं इसमें एक तो मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा है। भला इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, आदिल राजा के नाम से वो बड़े मशहूर है सोशल मीडिया में, बिलखुसूस ट्विटर और यूट्यूब में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बड़े सख्त किस्म के प्रोग्राम्स भी करते हैं, ट्वीट्स भी करते हैं और अंदरूनी बड़ी ख़बरें वो सामने लेकर आते हैं। और अक्सर वो कहा करते हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जितने भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो गुमनाम सिपाही और गुमनाम वो हीरोज़ का बताता है, उनके ज़राए वो हैं गुमनाम जो फ़ौजी ऑफ़िसर्स हैं या फिर जवान जो हैं वो अपने ज़राए वो बताते हुए बड़े तेलख़खेज़ किस्म की ख़बरें लेकर सामने आते हैं और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हैं बहुत ही सख्त किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं। ये आज नहीं बल्कि जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है तब से आदिल राजा जो हैं वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और आदिल राजा के फ़ौज के ख़िलाफ़ यही सख्त बयानात ट्विटर में मुतहरिक होना और फिर यूट्यूब में मुतहरिक होने की वजह से उनकी फैमिली के लिए भी पाकिस्तान में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर उसके अलावा उनकी सैलरी को भी रोका गया। ये खुद भी वो ज़िक्र करते हैं, लेकिन आज तक वो इस काम से बाज़ नहीं आए हैं। उसके साथ-साथ नाज़रीन, कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी के खिलाफ भी ये फैसला सुनाया जा चुका है, जबकि आदिल राजा के खिलाफ जो फैसला सुनाया जा चुका है उनको कोर्ट मार्शल करते हुए 14 साल की कैद बमुशक्कत की सज़ा बाकायदा सुनाई जा चुकी है। जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को कोर्ट मार्शल करते हुए 12 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा जो है बाकायदा सुनाई जा चुकी है। अच्छा, ये जो हैदर रज़ा मेहदी हैं ये भी सोशल मीडिया में बड़े मुतहरिक हैं, ये भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, ट्विटर पे भी बड़े मुतहरिक हैं। आदिल राजा के साथ भी अक्सर ये उनके वीलॉग्स में भी नज़र आते हैं। और नाज़रीन, पाक फ़ौज के शोबे इत्तलात आमा आईएसपीआर के मुताबिक के सज़ा जो है वो 21 अक्टूबर 2023 से दोनों रिटायर्ड ऑफिसरों के जो रैंक्स हैं उसको भी ज़ब्त किया गया है। यानी जो इनके पास जो ओहदे थे
और ज़ाहिर है जो ओहदा इनके पास होता है उसी के हिसाब से ही ये फिर सैलरीज़ और दीगर मराहत जो हैं वो हासिल करते हैं। तो उनके जो रैंक्स हैं वो भी ख़त्म किए जा चुके हैं। और बिलख़ुसूस जब से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने सोशल मीडिया में जब से ये दोनों ऑफ़िसर्स और कुछ और भी हैं, जब ये एक्टिव हो गए तो इनकी सैलरीज़ रोकी गई हैं, दीगर मराहत रोके गए हैं, इनके खिलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बाहर हैं और फिर किसी और मुल्क में बैठकर ये सॉफ्ट तरीके से उस मुल्क के आइन की वायलेशन किए बगैर जो हैं, ये फ़ौज के खिलाफ़ तरह-तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ का जो कानून वो इस तरह का है कि जब तक वहाँ के लोगों को आप कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, जब तक आप वहाँ आइन की वायलेशन नहीं करते हैं, तो कोई भी आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं अपने वीलॉग्स और फिर बयानात के ज़रिए जो है बाकायदा फ़ौज के खिलाफ़ जो है बड़े नाज़िबा किस्म के इल्ज़ामात भी लगा लेते हैं, प्रूफ़ नहीं होता है और सिर्फ़ ये इमरान खान के और जो तहरीक इंसाफ के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए अजीब व गरीब किस्म की बातें भी करते हैं, जो हक़ाइक़ से बिल्कुल ही बरख़िलाफ़ होती है। और नाज़रीन वहीं दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक़ के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में उनकी फ़ैमिली के साथ एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात जो तकरीबन आधा घंटा जो है ये मुलाकात जारी रही है और ज़राए का ये कहना है कि ये मुलाकात में उनकी फ़ैमिली के साथ वो तफ़सीलन बात कर रहे थे और ये मुलाकात जो है अडियाला जेल के जो कॉन्फ्रेंस जो रूम है, वहाँ करवाई जा चुकी हैं। और आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक़्त परवेज़ इलाही के ऊपर जो हैं बहुत से केसेस खुल चुके हैं और बिलख़ुसूस करप्शन के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत से केसेस हैं। मुख्तसरन में अगर मैं कहना चाहूँगा कि ये केसेस एक तरफ लेकिन असल में वो इमरान खान के साथ अभी तक साथ खड़े हैं और अभी तक अपने मौक़िफ़ के साथ वो डट के खड़े हैं, इसलिए ये तमाम मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि अगर जुर्म की बात कर लेते या फिर करप्शन की बात कर लेते या बदईमानी और मुल्क में जो वसाइल को लूटने की अगर बात होती, तो साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पकड़ा जाता, जिसने फ़राग गोगी जैसे किरदारों के साथ मिलकर करप्शन की इंतहा की। उन्होंने एसी और डीसी की अपॉइंटमेंट तक जो है उन्होंने करप्शन और पैसों के ज़रिए की कर चुके हैं। तो उसकी करप्शन को सामने लेकर आते, उनसे पूछगिछ होती, लेकिन मेरे ख़्याल में ये असल में मकसद है नहीं। असल में इमरान खान को तोड़ने के लिए, इमरान खान के साथ के लोगों को उनसे दूर करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उनका एक शख्साना ये भी है कि अभी तक के परवेज़ इलाही जो है वो जेल के अंदर है। और आज की तीसरी बड़ी खबर ये है नाज़रीन के बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर ख़ावर फ़रीद मनाइका जो हैं वो एक बार फिर दोबारा मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को जो इंटरव्यू दे चुके थे, उसमें तो वो बहुत से मामलात पर ख़ुद भी एक्सपोज़ हो चुके हैं। पहले खामोश रहे हैं, बाद में वो बोल चुके हैं, तो आज एक बार फिर दोबारा वो मुतहरिक हो चुके हैं और आज ख़ावर मलाइका ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में उन्होंने दरख्वास्त जो है वो बाकायदा दायर की है और उसमें मुफ्ती सईद जिसने इमरान खान का निकाह पढ़वाया है वो और ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ का नाम बतौर गवाह उन्होंने बाकायदा पेश किया है कि ये लोग जो हैं गवाह हैं। और बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर ने अपने बयान में कहा है कि सिविल जज की अदालत में जो रिकॉर्ड उन्होंने करवाया है, उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया है। उन्होंने दौरान इद्दत निकाह करके गुनाह किया और फ्रॉड पर मुबनी शादी की। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी से 1999 में शादी हुई थी, यानी वो अपना कह रहे हैं कि मेरी शादी 1999 में हुई थी। मेरा घर ज़बरदस्त सुकून से हम अपना गुज़र बसर कर रहे थे, हमारा घर चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो है इमरान खान जो हैं वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी पर उन्होंने मुदाखलत शुरू की और पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान जो हैं मेरे घर तक वो पहुँच गए और फिर मेरे घर में दाखिल होने के बाद जो है उन्होंने मेरी निजी ज़िंदगी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया और फिर उनका कहना है कि मेरे घर को उजाड़ा। और ख़ावर मलाइका ने अपने और बुशरा बीबी के निकाहनामे की कॉपी दरख्वास्त के साथ जो है बाकायदा जमा करवाई है और तलाक़नामा भी उन्होंने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया है। किस तारीख़ को उन्होंने निकाह की डेट के साथ साथ जिस दिन उन्होंने उन्होंने तलाक़ दिया था, वो भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये चीज़ें साफ रख कर मैंने इनको तलाक़ इस डेट को दिया था। और दरख्वास्त के साथ मुंसलिक जो नाम है उसमें मैंने पहले ही बताया कि मुफ्ती सईद
और ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ को बतौर गवाह उन्होंने पेश किया है। गवाहान के बयानात आइंदा समाअत में बाकायदा रिकॉर्ड करने का अदालत ने कहा है और इस केस की समाअत जो है वो 28 नवंबर तक मुलतवी हो चुकी है, यानी 28 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत होगी। तो यूँ उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो है मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं, ये खदशे के साथ कि अगर तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में उनको अगर कोई रिहाई मुमकिन हो जाती है या फिर साइफर केस में अगर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन ले लेता है तो उन तमाम केसेस में बरी होने की सूरत में इस तरह के केसेस में भी उनको मज़ीद रोकने की कोशिश की जा सकती है। और हमने इमरान खान के वकील से जब हमने पूछा कि इमरान खान जो हैं वो कब तक रिहा हो सकते हैं, क्या मामला चल रहे हैं, तो उनके वकील की जानिब से ये बताया जा रहा था कि इमरान खान 45 दिनों में वो बाहर होंगे जेल से, अगर उनके खिलाफ नए कोई केसेस नहीं बनाए जाते हैं तो। देखें आने वाले दिनों में क्या इमरान खान जेल से जल्द अज जल्द बाहर निकलने में कामयाब होंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और मुख्तलिफ़ जगहों में नून लीग के सरबराह जो हैं नवाज़ शरीफ इस वक़्त तकरीरें कर रहे हैं और आज भी उन्होंने जजों को आड़े हाथों ले लिया है कन्वेंशन से खिताब करते हुए और उन्होंने फिर 2017 में उनकी हुकूमत के खात्मे के ऊपर बात की है। तो यूँ इस वक़्त वो मुतहरिक हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक इमरान खान जेल के अंदर ही रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।